नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी चल रहा है, वो लगभग होना तय ही था, लेकिन इससे देश की राजनीति को समझने में बहुत बड़ी सहायता मिलती है, मदद मिलती है। क्यों विपक्ष जो है नरेंद्र मोदी से पंगे नहीं लेता, उनके खिलाफ खड़ा नहीं होता? क्यों जो है उद्धव ठाकरे ने बहुत कुछ गवा दिया है, और वो भी एक शायर के कहने पर। संजय राउत जो एक चलते फिरते शायर हैं, जिन्हें एक उद्धव ठाकरे ने इतनी अहमियत दे दी है, जिनकी वजह से आज उद्धव ठाकरे क्या क्या गवाए बैठे हैं। बाला साहब ठाकरे भी ऊपर से देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि क्या क्या नहीं गवा दिया है आज उनके बेटे ने, सिर्फ और सिर्फ एक शायर के कहने पर। वो भी आज आपको बताऊंगी, क्योंकि एक तरफ आप देखिए योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में 100 दिन पूरे कर चुके हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने दम पर सरकार बना रहे हैं और चला भी रहे हैं। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे एक ऐसे केस है कि आपको सीखना चाहिए कि पॉलिटिक्स में क्या क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या क्या गवाया, उससे पहले एक छोटी सी खबर आपको बताऊंगी। इस देश में जब इतना हंगामा चल रहा है कि ओ नुपुर शर्मा ने क्या कह दिया, क्या नहीं कह दिया, उसको लेकर बड़े हंगामे तमाशे हो रहे हैं। आप देखिए कि एक पोस्टर घूम रहा है, एक फिल्म आई है काली, उसको लेकर अ परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंट्री। और इस तस्वीर को देखिए और मुझे बताइए कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने में इसमें क्या कसर छोड़ी है। माँ काली की फोटो दिख रही है, हाथ में त्रिशूल दिख रहा है, और पीछे एक्ट्रेस माँ काली के रूप में और सिगरेट पी रही है, और पीछे LGBT का झंडा लहरा है। ये इस देश में सरेआम हो रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर ये सब हो रहा है। लेकिन आप अगर बोल दीजिए कि भाई नुपुर शर्मा ने क्या बोल दिया, क्या नहीं बोल दिया, नुपुर शर्मा के साथ हैं हम लोग, नुपुर शर्मा के समर्थन में हैं, तो आपका गला रेता जा सकता है, ये यहाँ तक हो सकता है। इसी देश में हिंदू देवी देवताओं की ऐसी तस्वीरें बन सकती हैं। उसी शो में बैठकर रहमानी शिवलिंग को कुछ भी कह सकता है, लेकिन बच के निकल जाता है। ना FIR होती, ना कुछ होती, और नुपुर शर्मा को लेकर जुडिशरी से लेकर सब कुछ ना कुछ कहते हैं। आएंगे महाराष्ट्र पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से ये जो फिल्म बनी है, परफॉर्मेंस ऑफ ये जो काली जो डॉक्यूमेंट्री बनी है, जिन लोगों ने ये किया है, जो बनाने वाले हैं, उनके नाम सुनिए आप। लीना मानी मेकलई, एसोसिएट प्रोड्यूसर आशा कोनाचर, को रिटन बाय श्रवण, कैमरा चौधरी साहब, ऋषभ कालरा, आर्ट आकाश, ऐसे ऐसे नाम हैं, तपस नायर, राजा राजन। मतलब मैं सोच रही थी क्या कोई विशेष धर्म होगा इसके पीछे जो ऐसा कर रहा है। अब जैसे कि MF हुसैन थे, वो तो दूसरे धर्म के थे, लेकिन ये अपने ही लोग हैं, हिंदू लोग हैं। एक एक आदमी जो उससे जुड़ा हुआ है वो सब हिंदू हैं, जो अपने ही धर्म को खुद हिंदू देवी का मजाक उड़ा रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि पैगंबर को लेकर आप कह दीजिए सही है या गलत है, वो तो बाद की बात है, आपने कह ही कैसे दिया, इस पर बहस हो रही है। और नुपुर शर्मा का सपोर्ट कैसे कर दिया, इस पे गला काट दिया। तो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना इतना आसान है, और क्यों होता है आप समझ जाएंगे। जब हिंदू ही खुद करेगा तो आप क्या बोलेंगे। खैर, ये तो आप सबको दिखाया, ये चल भी रहा है, इस पर हमारी और भी वीडियोज़ आएंगी। लेकिन आते हैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र में वही हुआ जो होना था। एकनाथ शिंदे जो हैं, उन्होंने बड़ी जीत दर्ज करी विधानसभा के अंतर्गत, और कंफर्टेबली बड़ी ही आराम से उन्होंने फ्लोर टेस्ट जीत लिया। फ्लोर टेस्ट में उनकी जो सरकार थी उसमें 164 MLO का समर्थन मिला था, और विपक्ष जो है वो 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया, 99 पर ही वे अटक गया विपक्ष। और एकनाथ शिंदे जी जो है और जो देवेंद्र फडणवीस हैं, इनकी जो मिली जुली सरकार बनी है, इन्हें 164 MLOs का साथ मिला है। अब आप देखिए, ये लोग कहते थे कि ये सारे किडनैप किए हुए हैं, किडनैप करके ले गए हैं। तो यदि किडनैप किए हुए विधायक हैं, वो स्पीकर के समय जब स्पीकर की वोटिंग हो रही थी, तब उन्होंने क्यों नहीं बोला हमें किडनैप करके ले गए थे। इन लोगों ने अभी क्यों नहीं बोला, फ्लोर टेस्ट में पलट जाते कि हमें किडनैप करके ले गए थे। इन लोगों ने ये जो आपने कहानी बनाई थी, किडनैप करके ले गए, किडनैप करके ले गए थे, वो किडनैपिंग नहीं थी, वो पूर्ण बहुमत था। और एकनाथ शिंदे का उस पूरे गुट को एक साथ रखना अपने आप में दिखाता है कि वह कितनी अच्छी सरकार चला सकते हैं, कैसे उनको सबका साथ मिला हुआ है। लेकिन उस एक आदमी ने सबको एकजुट करके रखा और फ्लोर टेस्ट भी जीत लिया है।
और इतना ही नहीं, फ्लोर टेस्ट जीत लिया है। उन्होंने स्पीकर के चुनाव से लेकर फ्लोर टेस्ट में 8 का जो आंकड़ा है वो और बढ़ गया है, यानी कि कुछ और लोग इधर उधर होंगे, इसकी गुंजाइश बढ़ गई है। इसी बीच सामना में क्या छप रहा है, ये कोई सरप्राइज नहीं है, ये जीतना ही था। सरप्राइज कैसे होगा? सरप्राइज तो लोगों को ये है कि आप लोग झूठ बोल रहे थे कि किडनैप करके ले गया है और ये बुरा वक्त है, ये भी कट जाएगा। लेकिन बुरा वक्त कटे ना कटे, लेकिन अभी तो सिर्फ कुर्सी हाथ से गई है, लेकिन कुछ आने वाले सनों में अभी चुनौती ये है कि पार्टी हाथ से ना चली जाए, क्योंकि पार्टी जाने का मतलब होगा सब कुछ खत्म हो गया। क्या ये हो सकता है? और एकनाथ शिंदे का इस पूरे गुट को एक साथ रखना अपने आप में दिखाता है कि उनकी क्षमता क्या है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, क्योंकि लोग बिखर जाते हैं, लेकिन उस एक आदमी ने सबको एकजुट करके रखा हुआ है और फ्लोर टेस्ट भी जीत लिया है। और इतना ही नहीं, फ्लोर टेस्ट जीत लिया है, स्पीकर के चुनाव से लेकर फ्लोर टेस्ट में 8 आंकड़ा जो है वो और बढ़ गया है, यानी कि कुछ और लोग इधर उधर होंगे, इसकी गुंजाइश बढ़ गई है। इसी बीच सामना में क्या छप रहा है कि ये कोई सरप्राइज नहीं है, जीतना ही था। सरप्राइज कैसे होगा? सरप्राइज तो लोगों के लिए ये है कि आप तो झूठ बोल रहे थे कि किडनैप करके ले जाया गया है और कह रहे हैं बुरा वक्त है, टल जाएगा। लेकिन बुरा वक्त कटे ना कटे, अभी जो है अभी तो कुर्सी हाथ से गई है उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी चुनौती ये है कि पार्टी हाथ से ना चली जाए, क्योंकि पार्टी जाने का मतलब होगा सब कुछ खत्म हो जाना, और ये हो भी सकता है। अभी विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ है, लेकिन पार्टी का जो सिंबल है, पार्टी का नाम है, वो सब आपको तब मिलता है जब पूरी पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि महिला मोर्चा हो गया, युवा मोर्चा हो गया, अन्य लोग हो गए, पूरी संख्या में सबको एकनाथ शिंदे के साथ आना होगा। लेकिन अभी मेजॉरिटी में वो उद्धव ठाकरे के साथ है। लेकिन क्या ये हो सकता है कि सब आ जाए एकनाथ शिंदे के साथ? इसके होने की गुंजाइश क्यों है, मैं आपको बताती हूँ। इसको यदि आप देखेंगे, कल तक जो विधायक जो थे, जो कैमरे पर उद्धव ठाकरे के लिए रो रहा था, कल तक उसने, आज जब ट्रस्ट वोट हुआ, संतोष बांगर ने उसने साइड पलट ली। तो अब 40 विधायक शिवसेना के हो गए हैं एकनाथ शिंदे के साथ, और बाकी के जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं। अब आप देखिए इससे क्या बदलेगा। इससे ये पता चलता है कि सत्ता जो है बड़ी निर्मम चीज़ है, जिसके हाथ में पावर होती है। एकनाथ शिंदे के पास जैसे ही पावर आया, रात में जो रो रहा था उद्धव ठाकरे के लिए, वो सुबह एकनाथ शिंदे के साथ आ गया। यही राजनीति में होता है साहब। कैसे शरद पवार का तो अपना खेल है, उनको उद्धव ठाकरे को उनको खत्म करना था, सो वो चले गए विकास अघाड़ी। कांग्रेस पार्टी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, वो चले गए। शिवसेना और कांग्रेस पार्टी दोनों का नुकसान हुआ। आइडियोलॉजी के लेवल पर लोग नाराज हो गए हैं। कांग्रेस शिवसेना के साथ गई, शिवसेना कांग्रेस के साथ गई, ये हुआ है। लेकिन अभी शिवसेना के अंदर टूट फूट मचेगी ही मचेगी। एकनाथ शिंदे जितने पावरफुल दिख रहे हैं, उनके साथ जो विधायक हैं, वो सारे विधायक जो हैं अब आज की तारीख में जाकर जब संगठन के लोगों को समझाएंगे कि देखिए एकनाथ शिंदे के साथ हम हैं और इनको क्या क्या मिला है, तो उद्धव ठाकरे ने जो गवाया है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ उद्धव ठाकरे ने एक संजय राउत के चक्कर में क्या क्या गवाया है। उद्धव ठाकरे ने संजय राउत के चक्कर में सबसे पहले तो उन्होंने शिवसेना की जो साख थी उसको गवा दिया है। जिस दिन उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा था और कांग्रेस के साथ जाके मिल गए थे संजय राउत के कहने पर, सिर्फ और सिर्फ उसी दिन ये शिवसेना की साख टूट गई थी। जिस दिन उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस के साथ चले गए, संजय राउत के कहने पर सिर्फ और सिर्फ उसी दिन उन्होंने शिवसेना में जो कमाया था वो सब मिट्टी में मिला दिया। और उन्होंने पलटकर संजय राउत से ये भी नहीं पूछा ये 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद के तौर पर मुझे क्या मिलेगा मुझे, और मैं गवाऊंगा क्या, ज़रा ये बताओ। जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कई बार आप लिख के जाते हैं कि क्या मैं इससे चाहता हूँ और क्या मेरे नुकसान होते हैं यदि मैं अपनी करंट नौकरी छोड़ दूँ। तो वैसे ही एक इवैल्यूएशन करना था उद्धव ठाकरे को, लेकिन संजय राउत के प्रभाव में इतने हैं कि उन्हें ये सब समझ ही नहीं आया कि संजय राउत शरद पवार के लिए बैटिंग कर रहे हैं या उद्धव ठाकरे के सच में साथ हैं। और आदित्य ठाकरे तो वैसे भी साथ हैं, उनको क्या समझ में आएगा। तो पहले तो उन्होंने शिवसेना की साख को तोड़ा, दूसरा उन्होंने 2.5 साल किसी तरीके से खींच कर तो मुख्यमंत्री बने रहे, उसके बाद उन्होंने कुर्सी गवा दी।
अब वो पार्टी गंवाने की कगार में है, यानी कि पार्टी कब टूट जाए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पार्टी गंवाने के कगार पे क्यों खड़े हैं? क्योंकि संजय राउत ने उन्हें यहाँ पर आज स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। जिस वक्त ये सारे विधायक नाराज चल रहे थे, आपको याद होगा एकनाथ शिंदे ने भी कहा था और उनके लोगों ने भी कहा था कि हम एक बार को मान भी जाते हैं कि संजय राउत ने जैसे जैसे बयान दिए हैं उसके बाद मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो संजय राउत की वजह से ये कुर्सी गई है, ये मानना बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से गलत नहीं होगा। ये तो वही हो गया कि पैसे मेरे, सब कुछ मेरा, और मेरा एक दोस्त मुझे बोले कि तू यहाँ पैसे लगा, और मैं अपनी जेब पर ध्यान ना देते हुए बस उसके ख्यालों में चला जा रहा हूँ। यही हुआ है आज के समय में उद्धव ठाकरे के साथ। संजय राउत ने यह भी नहीं समझाया कि आपके पास विधायकों का नंबर नहीं है तो आप क्यों अपना कैंडिडेट स्पीकर के लिए खड़ा कर रहे हैं। संजय राउत ने यह भी नहीं समझाया कि आपके पास नंबर नहीं है और आप जा रहे हैं उसके अगेंस्ट वोट करेंगे तो आदित्य ठाकरे की विधायकी चली जाएगी, ये भी नहीं समझाया। बाकी जो लोग हैं शिवसेना के, उनकी विधायकी चली जाएगी क्योंकि आपने अगेंस्ट जाके वोट किया है। कुछ भी नहीं समझाया, संजय राउत ने कुछ भी नहीं समझाया। उद्धव ठाकरे की गाड़ी जो है वो तेजी से खाई की तरफ जा रही है और संजय राउत साइड सीट पर बैठ के आनंद ले रहे हैं मौसम का और ये बोल रहे हैं कि मोर स्पीड, मोर स्पीड, मोर स्पीड। और उद्धव ठाकरे को ये नहीं पता कब वो गाड़ी छोड़ के उड़ जाएंगे और आपकी जो गाड़ी है वो खाई में गिर जाएगी, जो कि गिर चुकी है। ऐसा कुछ हुआ है जब उद्धव ठाकरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। उनका दुश्मन बीजेपी नहीं है, उनका दुश्मन उनके साइड में बैठा है वो शायर। उस शायर को यदि समय पर फायर कर दिया होता तो यूँ पॉलिटिक्स से रिटायर होने की नौबत ही नहीं आती है। बहुत ज़्यादा ही संजय राउत के नाम में ही कोई कमाल है। तो संजय राउत पर अगर ये दिखावे के लिए भी एक्शन ले लिया होता तो आज ये सरकार बच गई होती, लेकिन उद्धव ठाकरे का कद छोटा हो गया है महाराष्ट्र की राजनीति में। संजय राउत के लिए गंवाने के लिए था ही क्या, वो तो समझ लीजिए एक तरीके से नौकरी कर रहे थे। आज नहीं तो कल वो वहाँ चले जाएंगे क्योंकि फॉर्म तो उद्धव ठाकरे की थी, फॉर्म तो उद्धव ठाकरे की थी, उनके पिताजी की थी। उनके पिताजी ने बड़ी मेहनत से हिंदुत्व का नाम लेते हुए हिंदुओं के नेता, हिंदू हृदय सम्राट कहलाने वाले व्यक्ति की पार्टी थी और उसके बेटे पर ये आरोप लगा कि वो हिंदुओं के साथ नहीं है। इससे ज़्यादा बुरा उनके लिए हो ही क्या सकता है। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया है। संजय राउत आज यहाँ है, कल वहाँ चले जाएंगे। मान लीजिए वो नौकरी कर रहे हैं, आज जैसे कि आज हम इस चैनल में हैं, कल अपना खोल लेंगे। संजय राउत यहाँ नहीं वहाँ चले जाएंगे, वहाँ नहीं एनसीपी में चले जाएंगे, वो ऐसे ही रहेंगे। उनका कुछ नहीं जाना है, गया केवल उद्धव ठाकरे का, उनका कुछ भी नहीं जाना है। उद्धव ठाकरे को ये नहीं समझ आ रहा कि जिस आदमी के कहने पर मैं ये सारी बातें मान रहा हूँ, पैसा लगा रहा हूँ, दिमाग लगा रहा हूँ और सामने वाला कह रहा है लगाइए लगाइए, शायद ट्रक भी खड़ा है पर कोई बात नहीं आप चलते रहिए, वो आपका पैसा लगवा रहा है। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि पैसा तो मेरी जेब से जा रहा है, कल को हम सब गवा देंगे, घर कैसे जाएंगे, ये तो अपना हाथ झाड़ के निकल लेगा। और यही किया है संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के साथ। और उद्धव ठाकरे ने ब्लाइंड फोल्ड होकर अपने कार्यकर्ताओं की नज़रों में अपना सम्मान भी खो दिया है। और ये आपको देखिएगा आने वाले दिनों में पता लग जाएगा कि कैसे एकनाथ शिंदे और उनका जो गुट है वो इस पार्टी को तोड़ के रख देगा। ये सियासत है साहब, सब आपसे चुंबक की तरह चिपकते हैं जब आपके हाथ में पावर आती है। पावर गई, चुंबक गया, कोई आपके साथ नहीं खड़ा होता। यही सियासत है। उद्धव ठाकरे ने बड़े बड़े गलत निर्णय लिए और उनके किसके कहने पर लिए वो सबके आज सामने है। आज के समय में उद्धव ठाकरे को बैठकर सोचना चाहिए कि मैंने क्या गेन किया है इन 2.5 सालों में, क्या गेन किया है और क्या गवाया है सिर्फ और सिर्फ इस आदमी के कहने पर। और उसके बावजूद यदि वो संजय राउत को अपना सलाहकार रखते हैं तो फिर तो भगवान उनके मालिक हैं। आज की तारीख में बीजेपी भी खुश है, शरद पवार थोड़े सेटबैक में है, कांग्रेस भी थोड़े सदमे में है और इन सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़े सदमे में है, सबसे बड़ा सेटबैक जिसे मिला है वो है उद्धव ठाकरे। क्योंकि अगर शिवसेना ना भी टूटी, पूरी तरीके से सिंबल ना भी मिला, एकनाथ शिंदे अगले 2 सालों में एक नई पार्टी बना लेंगे जो महाराष्ट्र में इतना सब कुछ गेन कर लेंगे जो उद्धव ठाकरे के बस की बात नहीं है।
और इसीलिए क्योंकि ये लोग स्टैटिस्टिक्स ऐसे रखते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कभी नहीं खड़े होते। ना ममता बनर्जी का स्ट्रैटेजी उनको समझ आती, ना ममता बनर्जी, ना उद्धव ठाकरे, ये सब उन्हें समझ नहीं आता है। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी का हश्र क्या होगा? ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, अपनी राय दीजिए। नमस्कार।